भालुओं की हैं। भालुओं के हैं ये जी। भालू रहता है ऐसी चोर में बनी हुई है। आओ ये पगडंडी से चलते हैं, मिलेगा। जी। आओ कहीं नीचे न चले जाए। दोस्तों आश्रम ऐसी ऐसी जगह में बने हुए हैं जहाँ ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल भरा काम है। महात्मा जी संत हैं और इसी जंगल में रहकर तपस्या भी करते हैं। ये भी आज हमको मार्गदर्शन कर रहे हैं और संत महात्माओं के दर्शन भी कर रहे हैं और हम भी इनके साथ दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पहले बस्ती थी। अच्छा। ये बन गगरिया है। अच्छा। ये यहाँ फिर बस्ती, यहाँ जो लोग गुंडे फुंडे थे। अच्छा। ये लोग के मारा फिर टिक नहीं पाए, वो लोग फिर अपना गांव चले गए सब लोग। अच्छा, तो यहाँ कौन रहते रहा होगा महाराज जी? आदिवासी लोग ज्यादा रहते। अच्छा, कौल भील नवैया जी। अब यहाँ से सब चले गए। भगवान जब यहाँ वन में थे तो वही कौल भील लोग ही उनकी सहायता करते थे। जी। अरे बहुत यहाँ फल होता है अबे, मगर लोग बाग काट देते हैं। अच्छा। तो फिर उसको 2-4 बरस तैयार होते लग जाते हैं। जी। नहीं, यहाँ बहुत खाने का फल होता है। सब पौधे काट देते हैं, फिर वो फूटते हैं। जी। उसको फिर 2-4 बरस लग जाता है तैयार होने में। जी। इसीलिए फल फूल कम हो गए हैं। नीचे से रास्ता होगा महाराज जी? इधर से आए थे ना? उधर से आगे से ऐसे तो उधर से ही, इधर ही ऊपर ऊपर चलते हैं। यहाँ से आओ ये पगडंडी से चलते हैं, मिलेगा। जी। आओ। इस तरह के जंगलों में कई दिव्य साधु संत रहकर बरसों से तपस्या करते आ रहे हैं। देखिए किस तरह से होकर यहाँ पर जाना होता है। काफ़ी घनघोर जंगल है। आपको बता दें कि जिस समय हम यहाँ पर आए हैं ये सीज़न जो है गर्मी का है, इसीलिए सभी पेड़ पौधों में पतझड़ हो गया है। अगर बरसात गर्मी के अलावा दूसरे सीज़न में यहाँ आया जाए तो आपको बहुत ही घनघोर जंगल दिखाई देगा। ये महाराज जी की कुटिया बनी हुई है। ये कुटिया का प्रवेश द्वार है। अभी हम कुटिया के अंदर जा रहे हैं। हरिओम। महाराज जी कहीं चले गए हैं? महाराज जी आश्रम में हैं नहीं, या तो कहीं जंगल में भजन करने के लिए शायद एकांत में चले गए होंगे, या फिर कहीं और जगह चले गए होंगे। आश्रम कुटिया के सामने ये बरगद का पेड़ ही है। यहाँ मधुमक्खियाँ भी लगी हैं महाराज जी। जी, मधुमक्खी बहुत रहती। हाँ हाँ हाँ। और ये जंगल में बहुत रहती। जी। ये बरा वरा में ज्यादा रहती है। अच्छा। इसका इसी में बास रहता है। और ये दोस्तों महाराज जी की कुटिया है और कुटिया का ये दरवाज़ा है। महाराज जी यहाँ पर हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर महाराज जी गड्ढा खोद के क्या बना रहे होंगे महाराज? ये मिट्टी लाया ना, ये इसके पूरने के लिए बनाना। अच्छा, यहाँ पर जी। हाँ, ये मिट्टी डाला है, अगले लीप लोप का किया जी, तो इसीलिए वो खोद के यहाँ ले आए हैं। जी। हाँ। अब वो कहीं होंगे, अपना कहीं जंगल में चले गए होंगे। अच्छा, साधना करने के लिए शायद कुटिया में शायद कोई ना कोई शायद आ जाते होंगे कभी कभी, तो समस्या नहीं, वो कभी मिलते हैं ऐसे। अच्छा। जो जंगल के अंदर रहते हैं तो बहुत कम कुटिया में मिलेंगे। अच्छा। भगवान का जहाँ भोग वोग लगा पाएंगे। अच्छा। तो सब अपना करके खाना पानी और सीधा निकल जाएंगे, तो अपने एकांत भजन करेंगे, फिर 3 बजे आएंगे आश्रम। अच्छा, ये बात है। ऐसा हो जाता है। जी जी। खुली हवा में कहीं पेड़ों के नीचे हो सकता है। अपना कहीं आनंद से भगवान का आनंद ले रहे हैं। जी जी। अब उनको भजन करना है और यहाँ खाली तो बैठना नहीं। जी जी। जिसके लिए वन में बैठे हैं जी, तो वन में तपस्या ही का मन रहता है। जी। कभी देखो तपस्या ही रहेगा। जी।
कभी कुछ भी रहे तपस्या ही रहेगा। जी चलें? ठीक है। तो दोस्तों हम वापस जा रहे हैं। महाराज जी के दर्शन तो नहीं हुए, लेकिन आपको उनकी कुटिया के दर्शन ज़रूर करवा दिए हैं और आपको ये भी दिखा दिए हैं कि किस तरह के जंगलों में महात्मा कुटिया बना करके रहते हैं। ये महाराज जी का दरवाज़ा हम वापस बंद कर रहे हैं। देखिए किस तरह के दरवाजे होते हैं महात्माओं के। चलो आइए। काफ़ी संभल के यहाँ चलना पड़ता है महाराज जी। हाँ, संभाल के चलना पड़ता है। फिर ये बारिश होने के बाद ये पूरे नाले भर जाते हैं जी। ये फिर ये उस पार कोई जा नहीं सकता है। अच्छा। ये फुल जैसे नदी जैसे बहने लग जाते हैं। ये पेड़ महाराज जी सूख है गया है। कौन? हाँ, ये तो सूख के गिर गया है जी। ये देखो कैसा ही इसका बनाव कैसा है लकड़ी का। जी जी। हाँ, सर्फ जैसे ही पड़ा है, कभी सूखता नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ, ये बहुत लंबाई हो जाता है इसका दरख्त का। हाँ हाँ। हाँ, ऊपर गुरमिटा भी गया है। हाँ, और इसकी लकड़ी को कोई निकाल नहीं सकता है जब फंस जाती है। अच्छा। हाँ, ये देखिए सोचे काट के निकाल ले तो ऐसे नहीं निकाल सकते। जी जी जी। हाँ। ये देखिए दोस्तों किस तरह से घूम घूम के, इसी को नांग लकड़ी बोलते हैं। अच्छा, नांग लकड़ी। हाँ, जंगलों में ही देखने को मिलती है और कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगी। देखिए नांग लकड़ी है, किस तरह से घूम घूम के ऊपर को गई हुई है। ये हर जगह नहीं मिलती है। अच्छा। गंगा जी के किनारे उनारे ऐसी मिलती है जी। हर जगह नहीं रहता है। अच्छा। बहुत कम रहता है, गंगा जी के तीरे रहती है। जी। और ये देखो यहाँ चूर जो बनाए हैं। जी। बड़ा बड़ा ये भालू लोग बनाए हैं। अच्छा, ये चूर भी इधर बने हुए हैं। हाँ। ये देखे दोस्तों ऊपर जो है जानवरों की गुफाएं बनी हुई हैं और यहाँ पर जानवर भी रहते हैं और साथ में महात्मा भी रहते हैं जो बेखौफ होकर भजन करते हैं। ये जाने का रास्ता है ऊपर जानवरों के। हाँ, ये पगडंडी है उनकी। देखिए इस तरह से घुसकर ऊपर जाते हैं और गुफाएं भी बनाए हुए हैं। ये सब गुफाएं खोदी हुई है, बनी हुई। हाँ, ये भी देखिए इधर आपको गुफाएं मिलेंगी, जानवरों की गुफाएं हैं महाराज जी। अब कोई अब नहीं ऐसी जगह में रहेंगे तो वही तो लोग रहते हैं। हाँ हाँ। ये देखो कितने वो बनाए हुए हैं। जी। अपना वहीं खोद के वहीं बच्चे दे दिया, वहीं अपना आनंद किया वो लोग भी। जी। ये ऊपर जो है गुफाएं बनी हुई हैं, यहाँ पर जानवरों ने खोद कर बनाया हुआ है, जब रहते हैं। हाँ, भालू लोग है। अच्छा, भालुओं की हैं। भालुओं के हैं ये। जी। भालू रहता है इसी चोर में। जंगलों के अंदर से होते हुए हम मंदाकिनी गंगा जी के किनारे आ गए हैं। इधर भी महाराज जी एक कुटिया दिख रही है। हाँ, उसको होके आते हैं फिर चलते हैं। जी। अभी हम दोस्तों जंगल के अंदर हमें एक कुटिया दिखाई दी है, उस कुटिया की ओर हम जा रहे हैं। वहाँ महात्मा रहते हैं। देखिए कितने बड़े बड़े यहाँ पर आपको पेड़ देखने को मिलेंगे और पेड़ों की ये जड़ें हैं। ये देखिए जो चारों तरफ फैली हुई हैं। ये काहे के पेड़ ये काहे के पेड़ है महाराज जी, इतने बड़े बड़े हैं? ये अर्जुन पेड़ है। अर्जुन पेड़ हैं। जी। ये ऊपर महाराज जी की कुटिया है और हम सीधा कुटिया की ओर ही जा रहे हैं। दोस्तों आश्रम में मौन है बाबा जी। प्रवेश करते ही एक बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है, ये देखिए मौनी बाबा है। महाराज जी मौन है इसमें लिखा है। इसका मतलब यहाँ
मौनी बाबा रहते हैं जो किसी से बोलते नहीं होंगे शायद। ओम हरि। सीताराम महाराज जी की कुटिया है और महाराज जी हैं, मौनी बाबा हैं। ये देखिए बोर्ड में लिखा है महाराज जी मौन है। अकेले रहते हैं महाराज जी। महाराज जी ने खाने के लिए महुआ भी जंगल से लाए हैं। हाँ, इधर ही अपने पास अच्छा, ही खड़े हैं। अच्छा अच्छा, पास के अपना उठा लिए। जी जी, तो कभी अपना पावा लिए हैं जी दिल की। जी जी, ये दोस्तों मौनी बाबा हैं और महाराज जी फलहारी। अच्छा जी जी, एक टाइम 24 घंटे में एक टाइम खाते हैं। हाँ। और जब कभी भोजन प्रसाद नहीं रहता होगा तो फलों से भी काम चला लेते हैं। हाँ हाँ, अब क्या करेंगे, फल तो रहता है, फिर राम जी की इच्छा से कोई कमी नहीं रहती है। जी जी, खुद ही राम जी लाएंगे ऐसा नहीं है, उनको तो हमसे भी ज्यादा टेंशन रहता है ना। जी जी। और महाराज जी यहाँ पर तुलसी का पौधा लगाए हैं। हाँ, तुलसी तो पूजा होती है जी, तुलसी कहीं भी बगैर भोग नहीं होता है। जी, तुलसी के बगैर कोई कार्य नहीं होते बाबा लोग को। अच्छा, भोग लगाना है, जल का भी भोग लगाना है, कैसी कोई चीज का, और उसकी पूजा भी करना है जी। स्नान भी कराना है। यहाँ पर पक्षियों की आवाज आती है, जानवरों की, पक्षियों की। हाँ, और यहाँ कौन है, यहाँ कौन सा आसपास थोड़ा गांव थोड़ा है कि गांव वाले आएंगे तो यहाँ चिल्लाएंगे, कुछ कहेंगे। अब 7-8 किलोमीटर यहाँ नहीं है, 6-7 किलोमीटर यहाँ नहीं है। जी जी। और ये इसके बीच में है ये लोग। अब इतना दूर कौन आता है? कोई नहीं आता। और वन में इतना लंबा वन कौन घूमेगा? नहीं आता है, नहीं, घूमना संभव ही नहीं, असंभव रहता है। ये तो हम तुमको ले आए हैं, नहीं तो अभी तुम यहाँ आना थोड़ा संभव था। नहीं आ पाते महाराज जी। हाँ, नहीं आ पाते। यहाँ किसी की वो नहीं रहती है कि आ जाए अकेला, यहाँ जानवर ज्यादा है। जी, बाबा लोग को कहे, बाबा लोग अपना भजन किया, अपना भजन करते रहे, उनसे हमसे जानवरों से फारनों से किसी से क्या लेना है। ये देखे दोस्तों महाराज जी की कुटिया है और इस कुटिया के महाराज जी हैं। और महाराज जी जंगली फल जो होता है महुआ अपने कुटिया में रखे हुए हैं खाने के लिए। 24 घंटे में एक बार खाते हैं। यदि कभी भोजन प्रसादी नहीं रहती तो महुआ फल से ही काम चलाते हैं। नहीं महाराज जी लोगों, अरे अभी हम पा गए महाराज जी। महाराज जी बाबा नहीं आने देते। महाराज जी प्रसाद के लिए बोल रहे हैं, लेकिन हमने कुछ देना थोड़ा महाराज जी। हम महाराज जी कई आश्रमों से प्रसाद पाके आए हैं जी, तो इच्छा नहीं है। थोड़ा थोड़ा में आत्मा भर जाती है। जी जी, हाँ थोड़ा हरिओम। ये देखो महाराज जी ने हमको, ये देखो दोस्तों महाराज जी ने हमें आश्रम का प्रसाद दिया है। महाराज जी हमें भोजन के लिए भी कह रहे हैं, लेकिन हम करके आए हैं। हमारी इच्छा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं महाराज जी, बिल्कुल इच्छा नहीं है। महाराज जी मौन होकर भजन करते हैं, किसी से बोलते नहीं हैं। और बाहर बोर्ड भी लगा हुआ है। ये घाट है गंगा जी का, यहाँ पर महात्मा जी बैठकर स्नान वगैरह करते हैं और फिर यहाँ से स्नान करने के बाद वापस अपनी कुटिया की ओर चले जाते हैं। आश्रम के चारों ओर आपको बड़े बड़े पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर आपको बंदर भी देखने को मिल जाएंगे। कई जंगली जानवर रहते हैं जो इधर उधर छुपकर रहते हैं। माटी बह जाती होगी महाराज जी, तभी है जड़ें ऊपर आ जाती हैं। हाँ, इसकी मिट्टी जो है जी, ये बदलती रहती है। हाँ हाँ,
कभी उस साल की मिट्टी इधर फेंकेगी और इस साल की मिट्टी उधर फेंक देगी। अच्छा, ऐसा नियम रहता है गंगा जी के किनारे। अच्छा ये पाठ बदलती रहती है जी। अब धारे उधर से बह रहे हैं, क्या मालूम इसको उठा के वहां फेंक दे जी और यहीं से धारा बह जाएगी। अच्छा ऐसा ये नेम रहता मंदाकिनी जी। इस साल का नेम बदलती रहती है बारिश में। अच्छा। हाँ। संतों के दर्शन करके वापस हम गंगा जी के किनारे आ गए हैं। उस पार हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, हम इस पार हैं, तो हम अब सीधे उस पार जा रहे हैं। ये देखिए मंदाकिनी मैया बह रही हैं, कल कल कर की आवाज़ आ रही है, जंगल से निकलती हैं और इधर जंगलों से होते हुए चित्रकूट की ओर चली जाती हैं। ये बारिश में सब पत्थर बह जाएंगे। अच्छा, बरसात में? हाँ। ये सब बह जाएंगे? ये सब बह जाएंगे, जिसमें खड़े हैं ना। जी जी। ये सब चले जाएंगे, दूसरा पत्थर आ जाएगा। अच्छा, उधर से? हाँ। ऊपर से इसको सबको ले जाएंगे। अच्छा, एक भी नहीं रह जाएगा यहाँ बारिश में। तो फिर बाद में इनको रखना पड़ता होगा महाराज जी? नहीं, फिर अपनी मर्जी से वहाँ से दूसरा पत्थर लाएगी ना कटील के, तो वो यहाँ रख जाएंगे। हाँ। इधर वाले आगे चले जाएंगे? आगे चले जाते हैं जी। जब बहती है ना तो ये पानी में खड़बड़ 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 ये सब निकल जाते हैं। बहुत यहाँ से पत्थर आता है। अच्छा। अभी इस साल छोटा दिखता है ना। जी जी। कहो अगले साल को बड़ा बड़ा आ जाए, बड़ी बड़ी चट्टाने आ जाए। हाँ, ऐसा हो जाता है जी। विकराल चट्टान आ जाती है। अच्छा। ये वो इस पार से उस पार उसमें चले जाते हैं, कुछ भी नहीं होता है। अच्छा। और ये बारिश में ये सब छोटा छोटा निकल जाएगा, आगे कहीं नहीं फेंक देगा इसको उठा के। जी। हाँ।